यस बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। तो बस 3 सेट्स के ऊपर ये क्वेश्चन थे। इसमें जो बोर्ड पे पार्ट लिखे बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। नो सर। ठीक है बेटा। इससे पहले वाले जो है 13 14, ये आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। कई बच्चों का ये डाउट रहता है कि 2 सेट्स वाले भी वेन डायग्राम से कर सकते हैं, तो कर सकते हैं लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। उनके लिए तो फार्मूले बताए हुए ना बुक के अंदर ऐसा किया हो, तो वो तो आप बिल्कुल उसी ढंग से कीजिए बेटा, जैसे बुक में 2 सेट्स के दिए हुए हैं, 2 सेट्स वाले जैसे दिए हुए हैं उसी ढंग से करें। एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, मिसलेनियस एग्जाम्पल वो बताते हैं आपको। ठीक है बेटा, रब कर रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से एक एक्सपेक्ट मस्ट है, वो जरूर आएगा बेटा। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से आएगा वर्ड प्रॉब्लम वाला, जो आपको अच्छे ढंग से करना है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, मिसलेनियस एक्सरसाइज हर एक चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एग्जाम्पल फर्स्ट 28 एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा तो आपने पूछना है। 29 3 एलिमेंट्स है, इसके कितने सबसेट्स होंगे? तो आपको पता है 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8, तो कितने होंगे? 2 क्यूब 8 सबसेट्स होंगे। 8 के 8 सबसेट्स आप बहुत इजीली लिख पाएंगे, जिसमें एक तो वो है फाइव जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एक वो है जिसमें सारे एलिमेंट आ गए। ना 5 को ब्रैकेट में लिखना ना ए को ब्रैकेट में लिखना, एक एक एलिमेंट वाले वो लिख लेंगे -1 0 1 ऐसे। अगर पावर सेट ऑफ ए कहता तो उसका क्या मीनिंग था? सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो इन सबको ब्रैकेट में लिखते हैं, 5 ए कलेक्शन ऑफ सब कलेक्शन। तो ये भी आप बहुत इजीली कर पाएंगे। पावर सेट नहीं पूछा, ये तो जनरल नॉलेज। पावर सेट पूछता तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, फिर ऐसे नहीं छोड़ जाना। पावर सेट का मतलब सेट ऑफ सबसेट, कलेक्शन ऑफ सब कलेक्शन। 30th देखिए बेटा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बेटा। 30th करते हैं एक्सप्लेन, रब कर रहे हैं बेटा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी सेम है। तो थ्योरम टाइप्स का क्वेश्चन होगा थ्योरेटिकल। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है। ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी सेम है, इक्वल है। मतलब अगर इसको शब्दों में कहें, वर्ड्स में कहें हम, तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज सेम। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज सेम। यूनियन और इंटरसेक्शन दो सेट का सेम है, इक्वल है। यूनियन करें तब भी, इंटरसेक्शन करें तब भी। यूनियन ऑफ टू सेट्स इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन एंड इंटरसेक्शन दो सेट्स का सेम है,
तो हमें ये प्रूव करना है कि ए इक्वल टू बी है, तो प्रूव ये करना है। अगर दो सेट्स ऐसे हैं जिनका यूनियन करें तब भी वही आंसर, इंटरसेक्शन करें तब भी वही आंसर, तो सेट्स इक्वल हैं। ये कैसे करेंगे बच्चे, देखिए ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी प्रूव कर। तो इसका मेथड क्या है बेटा, देखिए इसके दो मेथड है। इसका नाम एग्जाम्पल मेथड है। एग्जाम्पल मेथड में क्या है कि सपोज कर लेंगे गिवन, जो गिवन है उसको सपोज करेंगे, तो ए यूनियन बी और ए इंटर बी इक्वल है, तो मान लीजिए किसके इक्वल है, 1 2 3 के इक्वल है। लेट इट बी। अब 1 ए इंटर बी में है, 1 ए में भी है और 1 बी में भी है। 2 ए इंटरसेक्शन बी में है, इसका क्या मीनिंग है, 2 ए में भी है 2 बी में भी है। 3 इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों में है। 3 इन दोनों में है, 1 भी इन तीनों में दोनों में है, 2 भी इन 3 भी। तो देयरफॉर ये कह सकते हैं 1 2 3 जो है वो ए में भी है एंड 1 2 3 बी में भी है। एंड नो अदर एलिमेंट, इसके अलावा और कोई एलिमेंट ए और बी में नहीं है। इसके अलावा कोई क्यों नहीं है, क्योंकि यूनियन 1 2 3 ही है। अगर कोई और एलिमेंट होता है इसमें तो यूनियन 1 2 3 थोड़ी आता, यूनियन कुछ और आता है। तो देयरफॉर ए सेट क्या आ गया और बी सेट दोनों इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल है, 1 2। स्टेटमेंट में कोई डाउट, जो गिवन है उसको लेके चल लिए। इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब दोनों सेट्स में है, इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट इन सेट्स में नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल। स्टेप्स पूछे आप। लेकिन कई बार स्कूल टीचर क्या कहते हैं, बोले भाई इस ढंग से नहीं करना, जैसे बुक में था या जैसे मैंने करवाया है उस तरीके से करना है। तो वो क्या तरीका है जो बुक में है, जो क्लास में टीचर आपको करवाएगा, ये तो एग्जाम्पल मेथड। खैर अगर चाहे टीचर कुछ भी कहे, लेकिन एग्जाम में आप हेल्पलेस है तो खाली शीट तो नहीं छोड़ के आएंगे, फिर इस तरीके से करेंगे। फिर इस तरीके से करके आएंगे, अगर बिल्कुल ध्यान ना रहे तो। नहीं तो टीचर के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करते हैं। +1 क्लास के अंदर इस ढंग से। तो सेकंड मेथड क्या, फुल प्रूफ मेथड, जो बुक मेथड है वो देखिए। आपको एक ट्रिक बताई थी, ए इक्वल टू बी कब होते थे, डेफिनेशन बताई थी। ए का हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में, और बी का हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए, ए में। ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये किसका साइन है, बी को बीच में करते हैं, फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं, दैट इंप्लाइज दैट वो एलिमेंट बी में भी है, तो ए का हर एक एलिमेंट में बी में। तो अगर यहाँ पहुंच पाए तो आप क्या लिख देंगे, ईच एलिमेंट ऑफ ए,
फर्स्ट मेथड रब कर रहे हैं ताकि आपका फोकस इसी पे है। फर्स्ट मेथड एग्जांपल से ए का हर एक एलिमेंट बी में है। मान लीजिए कोई एलिमेंट ए में, दैट इम्प्लाइज करके कहां तक पहुंच जाए, वो एलिमेंट बी में भी है, तो ए का हर एक एलिमेंट बी में। एंड दूसरा केस क्या लेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, दैट इम्प्लाइज करके कहां तक पहुंचे, वो एलिमेंट ए में भी है, तो आप लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ बी ने। ए का हर एक एलिमेंट बी में और बी का हर एक एलिमेंट ए में, हेंस इक्वल हो गया। ये लॉजिक है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट जैसा स्कूल में आपको बताया जाएगा। ए का हर एक एलिमेंट बी में और बी का हर एक एलिमेंट ए में, इसका मतलब ए और बी इक्वल सेट है। तो कोई भी एलिमेंट ए में है तो क्या ये वो यूनियन में होगा? यस, यूनियन में तो सारे होंगे, ए वाले सारे होंगे, बी वाले सारे होंगे, तो यूनियन में तो ये एलिमेंट होगा ना। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी इक्वल दे रखे हैं, ऐसा गिवन है हमें। और अगर इंटरसेक्शन में तो वो बी में हो, तो आपको धक्के से यहाँ तक पहुंचना, चाहे कैसे पहुंचे। मान लो ना पहुंच पाए, जहां तक पहुंच पाए, मान लो ये स्टेप रह गया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, पहुंचना तो यहाँ तक है ना, तो लिखते हैं आप, तो बीच में स्टेप मिस हो जाए ना पता लगे, स्टार्ट हो जाइए वहां से और यहाँ तक पहुंचना। भाई खाली शीट में तो नंबर देंगे नहीं आपको, चाहे ए इक्वल टू बी लिखना है तो आप लिखते हैं, चाहे कुछ भी ना लिखे तो कुछ कम से कम ये तो लिखते हैं, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इन ए देयरफॉर इक्वल। कोई एक आध कुछ नंबर तो देगा ना बेटा। लेकिन खैर आपको पता होना चाहिए, चाहे एग्जाम्पल से करें, लेकिन एग्जाम्पल एडवाइजेबल नहीं है, स्कूल में भी मना करेंगे, लेकिन टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। जो एग्जाम्पल दिया था, भाई ये दोनों इक्वल है तो इसको फर्दर हमने 1 2 3 के इक्वल लिख लिया। इसको कैसे करें बेटा, ए तक पहुंचना है, एक्स बिलोंग्स टू बी है तो क्या लिखें, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है तो ए में भी हो गया, क्योंकि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी तो इक्वल है। ठीक है, हो गया प्रूफ। आपको कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। 1 2 3 एंड ये 4, 1 2 3 के साथ ये 4 ही है, एक जैसा है, पर पूछिए। तो देयरफॉर ए इक्वल टू बी बाय डेफिनेशन। कुछ टीचर ये भी बताते हैं जनरल नॉलेज, ए का हर एक एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट होगा, बी का हर एक एलिमेंट ए में है तो बी ए का सबसेट हो गया, ए बी का सबसेट है, बी ए का है तो अनइक्वल हो गया। जनरल नॉलेज ऐसे भी कर सकते हैं। कोई डाउट? 31 देखिए बेटा, फिर 31 रब कर रहे हैं बेटा इसको, 31 नंबर देखिए। तो ये थ्योरेटिकल, तो मिसलेनियस में थोड़ी सी मेहनत है, वो आपको हम करवा रहे हैं कि कैसे सोचना है, कैसे करना है, ये सब आपको बताया जा रहा है। 31 देखिए, स्टेटमेंट इज, कह रहा है पावर सेट, पावर सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दो का कॉमन ले, उनका पावर सेट बनाए, दैट विल बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेके उसका पावर सेट बनाए, या पहले का पावर सेट अलग बनाए, दूसरे का पावर सेट अलग बनाए और प्रूव कीजिए वो इक्वल। इसका वन मेथड तो वही एग्जांपल मेथड।
लेकिन हो सकता है टीचर इसको डिनाई कर दे, मना कर दे। क्या होगा एग्जाम्पल मेथड? ए सेट को हम कुछ ले लेंगे, बी सेट को कुछ ले लेंगे। ए सेट को ले लिया 1 2 3, बी सेट को ले लिया 2 3 4। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? पावर सेट किए तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना। पावर सेट का मतलब क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। इसके कितने सबसेट्स होंगे हमें पता है, 4 होंगे, 2 पावर 2। एक तो 5, एक ये खुद। 2 एलिमेंट होंगे, या 1 या 0, कोई एलिमेंट नहीं होगा। 2 3। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड कैसे आएगी? पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो 8 एलिमेंट्स आएंगे, लिखेंगे आप। इंटरसेक्शन, इसमें भी 8 एलिमेंट्स आएंगे। दोनों में कॉमन लेंगे तो 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल मेथड था, लेकिन टीचर हो सकता है इसको अलाउ ना करें। है सिंपल। करना कैसे है देखिए बेटा। करना तो वही है, 2 चीजें इक्वल प्रूव करनी है। रब कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट और राइट में कोई डाउट? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में कोई डाउट हो तो पूछें आप। करना कैसे देखिए। करना कैसे? लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड। इसका कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिख सकते। क्यों? इसका तो हर एक एलिमेंट सेट फॉर्म में होगा। तो लिखेंगे क्या? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड। एक्स कैपिटल क्यों लिया है? क्योंकि ये सेट है, स्मॉल एक्स एक एलिमेंट होता है। पावर सेट है ना, इसके जो सबसेट्स होंगे वो सेट ही तो है ना बेटा, सेट तो है ही। यहाँ पे दैट इंप्लाइज दैट इंप्लाइज दैट इंप्लाइज करते हुए कहां तक पहुंचना है? राइट हैंड साइड तक। तो आप लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड में है, और फिर राइट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये नहीं लिखेंगे स्मॉल एक्स, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो सेट के फॉर्म में, इसलिए कैपिटल लिखेंगे। और इसमें क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। दैट इंप्लाइज करते हुए कहां तक पहुंच जाए हम? एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर पहुंच पाए तो दोनों इक्वल है। तो x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। इसका क्या मतलब है कि x इज सबसेट ऑफ। पावर सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ सब कलेक्शन। इसका x क्या है? a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, जब भी तो इसमें बिलोंग करता है। पावर सेट का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। तो ये एक सबसेट है, ये सबसेट है, तो सबसेट ए इंटरसेक्शन। यहां तक पहुंचना है तो चाहे क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट कर दीजिए आप। टीचर यही तो कहते हैं इसके बाद ये क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा ये चाहिए, तो चाहे पीछे से कर दो। कोई चीज इंटरसेक्शन में कब होगी? जब वो फर्स्ट में भी हो और सेकंड में भी हो। पावर सेट ऑफ ए का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट। तो एक्स किसका सबसेट है? ए का। एंड एक्स किसका सबसेट है? बी का। तो मैच कर गया, ना मैच करे तब भी करो, बस यही कंसेप्ट है।
तो क्या लिख देंगे, ईच एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड, और यहाँ क्या रखेंगे, राइट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड। कई टीचर ये भी बताते हैं, बोले ये लिखा ना, इसको पीछे से चला दो, इधर ये सबसे पीछे आ गया, इसको ऐसे उल्टा चला दो तो यहाँ तक पहुंच जाएगा, ऐसे भी बताते हैं। अदरवाइज इंटरसेक्शन में कोई चीज है, इसका मतलब पहले में भी है एंड दूसरे में भी है। इससे ऊपर चाहे चल पड़े तो क्या लिखेंगे, पावर सेट में, तो पावर सेट में सभी सबसेट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये सबसेट है, तो एक्स इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन। इससे ऊपर क्या लिखेंगे, चाहे एक्स ए का सबसेट है एंड कोमा मतलब एक्स बी का भी सबसेट है, तो हो गया प्रूफ। इसका मतलब एक्स ए और बी दोनों का सबसेट। तो चाहे जैसे आपको डायरेक्ट माइंड में नहीं आएगा, इसके बाद क्या लिखना, इसके बाद क्या लिखना, तो चाहे पीछे से स्टार्ट कर दो, ये ट्रिक है बस। 1 2 3 4 5 नंबर पूछे आप, 6 7 8 9, देयरफॉर क्या लिख देंगे, ईच एलिमेंट ऑफ राइट हैंड साइड इन लेफ्ट हैंड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछे बेटा आप। नो सर। बस सिंपल सा लॉजिक, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, और एक दो क्वेश्चन बेटे, मान लो एक दो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे तो ये थोड़ी कि बुक को फाड़ देंगे आप, भाई मैं तो नहीं मैथ करता, उसको एक बार दो बार और कर लो बस। और ये पर्टिकुलर मेथड है, कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपको ध्यान भी रखने पड़ते हैं। भाई दो साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड में हो, और राइट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में हो। ये 30 और 31 में हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो लेफ्ट हैंड साइड से लिख दो, राइट हैंड साइड तक पहुंचना है, यहाँ से ऊपर चल पड़ो, यहाँ से नीचे चल पड़ो, जहाँ मिल जाए वहां रुक जाओ बस। यही ट्रिक है बेटा क्वेश्चन की। टीचर भी ऐसा बताता है, ये क्यों लिख रहा है, ये क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये चाहिए, तो वो पहले लिख दिया। 32 देखिए बेटा, 32 नंबर, थर्टी टू नंबर। रब कर रहे हैं, तो मिसलेनियस में आप देख रहे हैं थोड़ी सी मेहनत है, मेन एक्सरसाइजेज में कोई दिक्कत नहीं आई थी, मिसलेनियस में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हुई। 32 नंबर देखिए, कह रहा है एक सर्वे किया गया तो उसमें 1000 कंज्यूमर्स थे, 1000 कंज्यूमर्स का सर्वे किया गया जो किसी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें 1000 कस्टमर्स का सर्वे किया गया। तो उसमें हमें पता लगा कि प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले 720 थे। ये नहीं पता यूनियन है या यूनिवर्सिटी। अगर ये तीनों पता हुआ, एन ए एन बी ए इंटरसेक्शन बी, फिर तो ये यूनिवर्सल है। बी प्रोडक्ट को लाइक करने वाले 450 थे। तो कह रहा लिस्ट नंबर कितने थे जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। अब देखिए वर्ड आ गया लिस्ट, एक वर्ड आ गया लिस्ट। एक मार्केट सर्वे किया गया है 1000 कंज्यूमर्स का, जिन्होंने ये रिपोर्ट की कि ए प्रोडक्ट को लाइक करने वाले 720 थे, ये 450 थे। ऐसे कितने थे 1000 को, तो जैसे ये सर्वे करके सेल सर्वे बॉयज आ गए बेटे, जो डिफरेंट सर्वे डेटा
इकट्ठा करते हैं घर घर जाके भी, आप कौन सा प्रोडक्ट लाइक करते हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट, तो 1000 को उन्होंने सर्वे किया, 450 ने कहा कि हम ए लाइक करते हैं, 720 ने, 450 ने कहा बी। तो वो ये कहता है ये रिजल्ट निकालिए इस डेटा के अकॉर्डिंगली कि ए और बी दोनों को लाइक करने वाले कितने थे। वो कहते हैं जी हम तो ये पूछे ए और बी कितने थे, किसी ने दोनों बताया तो दोनों मार्क कर दिए, एक बताया तो एक मार्क कर दिए। तो कहता है चलो ये बताओ ऐसे कितने थे कि जो दोनों को लाइक करते हैं, ए को भी लाइक करते हैं और बी को भी लाइक करते हैं, ऐसे कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी, राइट भाई। दोनों में कॉमन कितने हो सकते हैं, तो जैसे मैक्सिमम कॉमन तो कितने होंगे 450, ऐसा हो सकता है कि 450 के 450 इसमें हो, मिनिमम कितने या मैक्सिमम कितने वो निकालना है। तो उसका क्या रिजल्ट है बेटे, तो ये यूनिवर्सल है। अभी तक हम एग्जैक्ट निकालते थे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब लिस्ट निकालना है कम से कम, तो ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। तो रिजल्ट क्या है बेटा देखिए, मिनिमम वैल्यू निकालने का रिजल्ट क्या है भाई। ए यूनियन बी का क्या फार्मूला होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आओ, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। देखो एन ए फिक्स है ना, एन बी फिक्स है, यूनियन नहीं पता हमें, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मिनिमम कब होगा, लिस्ट मतलब ये मिनिमम कब होगा अगर ये मैक्सिमम हो, ये मिनिमम कब होगा अगर ये मैक्सिमम हो। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैक्सिमम कब होगा, इससे ज्यादा ही होगा अगर ये यूनिवर्सल हो। ए यूनियन बी क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा यूनिवर्सल हो, पूरे का पूरा ए यूनियन बी क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा ये पूरा ही कवर हो जाए। तो एज ए रिजल्ट आपको ये याद रखना, ऊपर वाला याद रखना है तो रखते हैं, अदरवाइज ये याद रखना है भाई जो इंटरसेक्शन वो किससे ज्यादा होगा, एन ए एन बी माइनस यूनिवर्सल, एन ए एन बी माइनस यूनिवर्सल। अब फिल इन द ब्लैंक्स की तरह हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल 1 2 और 3, मेन तो 3 आप चाहे एज ए रेडीमेड याद रखें, 1 2 3, 3 तो एज ए रेडीमेड का याद रख सकते हैं, फॉर्मूला बन गई है। तो ये विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए 720 450 और यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कितना है 1000, इससे ज्यादा होगा तो ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 120 है। और वैसे भी देखिए कोई डाउट, थर्ड याद रखना है बेटा, थर्ड रिजल्ट। और वैसे भी देखिए इन दोनों का टोटल कितना हुआ, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 1170 तो हुआ ना, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल क्या तो 1170, और थे वहां पे लोग मौजूद कितने 1000, इसका मतलब कॉमन कितने थे, कम से कम 170 थे, कॉमन कम से कम 170 थे। तो बेटा आपको मिसलेनियस एग्जाम्पल और एक्सरसाइज ट्राई करनी है, जितने हो जाए ठीक है, नहीं तो आपके डाउट्स दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।